Hello everyone, this is Smriti Mishra and you're watching me on Let's Learn Mathematics. So students, जो भी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी करी थी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे एंड ऑल्सो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसे करने के लिए हमें क्या चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा जाननी है वो सब कुछ हम जानने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर. ओके, सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible, and also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics. Alright, and also do visit the website of Let's Learn Mathematics, that is letslearnmathematics.com. इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ओके, सो साइट को ज़रूर विजिट करिएगा. Alright, so without wasting our time, let's get started with the lecture. So students, today we are going to talk about next property and that is, इसमें क्या होगा कि sin inverse x ये आप लिखोगे, देन उसका आंसर क्या आएगा. तो ये सारी चीज़ें हैं. ऐसे ही आपका हो जाएगा cos इनवर्स x. इसका आंसर क्या आने वाला है ये लिखना है. ऐसे ही होगा tan इनवर्स x एंड फिर आपका हो जाएगा cosec इनवर्स x. sec हो जाएगा sec इनवर्स x एंड लास्ट इज cot इनवर्स x. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि x के प्लेस पे आपकी कौन सी वैल्यूज़ जो है कि आप पुट कर सकते हो. ठीक है, व्हाट इज़ अलाउड हियर, ये चीज़ है यहाँ पे. तो x में आप देखो साइन वाले के केस में यहाँ पे हमेशा आपको क्या होता है, अलाउड होता है हमेशा. इन्वर्स फंक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, साइन थीटा की बात नहीं हो रही है. साइन इन्वर्स ऑफ x. ठीक है, तो x हमेशा x इज एलिमेंट ऑफ फ्रॉम -1 से लेके 1 तक ये इंटरवल होता है जिसमें आपका x आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो. ऑलराइट, अब ऐसा ही सेम चीज़ होता है cos के केस में. cos इनवर्स x में जो आपका x होता है, ठीक है, x होता है, उसमें क्या है कि x इज एलिमेंट ऑफ -1 से 1. इसमें भी वही है. ठीक है, सेम चीज़ है दोनों में. अच्छा, अब बात करते हैं tan इनवर्स x की. तो इसमें क्या होता है, x इज एलिमेंट ऑफ r. ठीक, रियल नंबर्स का एलिमेंट होता है. एंड tan का जो होता है वही cot होता है, ये भी आप जानते हो. तो cot के लिए भी वही सेम चीज़ आएगी. cosec की जहाँ तक अगर बात करें तो x में क्या अलाउड होता है, x इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ -∞ से यहाँ -1 तक एलिमेंट लेते हो, फिर यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक लेते हो. ठीक है, ये दो इंटरवल्स का यूनियन होता है जिससे आप x का सिलेक्शन करते हो. x की वैल्यू इन्हीं में आएगी. ऑलराइट, अब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो एक पूरा हमने लिखा हुआ है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे, इट इज़ अ फंक्शन. ठीक है, जहाँ पे x जो है वो डोमेन है. ठीक है, x कुछ होगा, कुछ इंटरवल होगा, कुछ सेट होगा, जो भी आप वैल्यूज़ रख सकते हो इसके अंदर. ठीक है, ये चीज़ें हैं. तो मतलब y क्या आएगा, y मतलब जब आप x इसके अंदर डाल दोगे तो यहाँ पे जो भी काम करेगी ये मशीन एज अ फंक्शन. ठीक है, पहले साइन इनवर्स ऑफ x करेगी, जो भी x वैल्यू आप डालोगे यहाँ पे, वो काम करने के बाद यहाँ पे वो एंगल के फॉर्म में एक वैल्यू देगी. ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ x आपको हमेशा एक एंगल मिलेगा लाइक थीटा. ठीक है, थीटा ले लो. अब थीटा लोगे तो दैट विल बी, यहाँ पे साइन होगा तो साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, है ना. तो साइन थीटा आएगा. अब ये साइन थीटा हमेशा आपको नंबर्स में ही वैल्यू देगा. ठीक है, किस में देता है, कहाँ से कहाँ तक के बीच में, -1 से 1 के बीच में. ठीक है, तो ये पूरा जो साइन थीटा हो जाएगा यही तो आपका एक फंक्शन है. ये पूरा फंक्शन जो है इज इक्वल टू y अगर लिख दो तो ये पूरी चीज़ आपको -1 से 1 तक ही आंसर देने वाली है. दैट मीन्स y विल ऑल्सो बी द एलिमेंट ऑफ -1 से 1 तक का, एंड x इज ऑलरेडी एन एलिमेंट ऑफ -1 से 1 तक. ठीक, ये चीज़ है किसके केस में, साइन के केस में. साइन के केस में तो परफेक्टली चलो समझ में आ गया. अब बात करते हैं कॉस की. तो कॉस में भी यही है. यहाँ पे व्हाट इज x की वैल्यू कौन से अलाउड है, वी आर प्रोवाइडेड विद क्या इंटरवल है, ये x के
वैल्यूज़ जो होंगे इसी इंटरवल में से हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो इसमें भी, इस कॉस के केस में भी हम यही लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे थीटा जैसे ही वो बन जाता है, कुछ एंगल आपको मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स करने पर। ठीक, दिस वन इज लाइक, ये जो पूरा है ये पोर्शन, ये एक थीटा है ना, दिस इज सम एंगल। तो चलो यहाँ पे थीटा 1 ले लेते हैं, इसको थीटा 2 ले लेते हैं, कॉस ऑफ सम थीटा 2। टिक, ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ तो एंगल है। अब ये एंगल पूरा क्या देगा आपको, ये भी नंबर्स ही देगा, वैल्यूज़। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की, -1 से 1 तक की। मतलब कि जो आपका पूरा ये y है, y मतलब ये जो पूरा y है, तो यहाँ पे भी जो आपका y होगा वो भी -1 से 1 तक होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y एक फंक्शन लेते हो जिसमें x इज डोमेन एंड y इज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, x इज एलिमेंट ऑफ -1 से 1 तक एंड y इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ -1 से 1 तक। ठीक, दिस इज क्लियर आई थिंक। ठीक है, अब देखो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x में भी वही चीज़ होने वाली है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, x में आपको, लेट मी ड्रॉप दिस वन, x में क्या होगा, x विल बी एलिमेंट ऑफ -1 से 1 तक इस केस में भी, एंड y विल ऑल्सो बी एलिमेंट ऑफ -1 तक का। ठीक है, -1 से 1 तक। तो ये दो चीज़ें तो आप नोट ही कर लीजिए, इसको लेकर एंड इसको लेकर। हमारे पास क्या है, हमारे पास डोमेन है एंड ऑल्सो वी आर हैविंग रेंज। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। तो चलो एक बार हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन, है ना। तो चलो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफ में क्या करते हैं, वही है, आप एक y एक्सिस ले लो एंड x एक्सिस ले लेते हैं। x इज दिस वन, y हो गया ये y डैश एंड x डैश। ओके, चलो ऑल राइट। तो ये हो गया आपका ओरिजिन। अब यहाँ पे देखो, आप x एक्सिस पे क्या ड्रॉ करोगे, क्या लिखोगे, क्या प्लॉट करोगे, -1 से 1 तक ही आप वैल्यूज ले सकते हो x एक्सिस पर। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ वैल्यू। यहाँ पे ये हो गई 1, ठीक, ये हो गया -1, ये हो गए 2, 3, 4, ठीक, इस टाइप से -2, -3, बस ऐसे इसे प्लॉट कर रहे हैं, वैल्यूज़ वी कैन नॉट टेक। ठीक है, इसी जो है कि आपका यही जो डोमेन होगा, यही पोर्शन, इसी की वैल्यू हम बस ले सकते हैं। ओके, इंक्लूडिंग ये दोनों को, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है इसलिए। ओके, चलो ये चीज़ हो गई, हमने ये ले लिया। अब आप ये बताओ कि y में क्या होगा, हमारे पास y में क्या होगा। तो y में भी हमारे पास -1 से 1 तक ही वैल्यूज़ आ रही हैं। चलो वो भी प्लॉट कर लेते हैं। -1 हो गया, -2, -3 तक ले लेते हैं एंड दिस वन इज़ 1, 2 एंड 3। ओके, परफेक्ट, ये हो गया। लेकिन आप कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ये 1 हो गया एंड -1, सो ये चीज़ हो गई। ओके, चलो अब यहाँ पे एक चीज़ है जिसमें आपको दिमाग लगाना है। ग्राफ कैसा बनेगा भाई, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के बारे में। तो चलो ठीक है, हम 0 तो अलाउड है हमें पुट करना, x की वैल्यू हम चलो 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 0 कैसे होगी, 0 यहाँ पे x की जगह आपको पुट करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x की जगह हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ 0, ठीक है, इज इक्वल टू आपका y आएगा यहाँ पे। तो 0 तो हमने पुट कर दिया, अब हमें बस फाइंड करना है कि y कितना आने वाला है। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, दैट विल बी अ 0, ठीक है, तो साइन ऑफ 0 हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स ऑफ 0 की जगह हम 0 लिखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 0 ही होती है। ये हो गया, इट विल बी इक्वल टू y एंड साइन ऑफ 0 विल ऑल्सो बी अ 0, दैट मीन्स 0 विल बी इक्वल टू y। y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y विल बी इक्वल टू 0। ये चीज़ हुई यहाँ पे। तो चलो ठीक है, तो 0 रखने पर आपको एक पॉइंट मिल रहा है, दैट इज 0। x व्हेन x विल बी 0 देन y विल बी 0। ओके, दिस इज द थिंग। तो अब यहाँ पे ये हो गया आपके पास एक पॉइंट। ओके, चलो अब 1 अगर रख दें तो क्या होगा,
ओके, तो चलो एक बार 1 रख के देख लेते हैं ग्राफ कैसा बनना है, सिर्फ ये ध्यान दो। देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या रखना था हमें, x की प्लेस पे हमने 1 रखना था, ठीक है, तो 1 हो जाएगा ये, तो ये चीज़ कर दी, इट विल बी इक्वल्स टू y। ऑल राइट, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 किस पे आता है, साइन, ये आपको देखना है। तो हमेशा जब आपका थीटा 90 चला जाता है, ठीक है, तब होता है ऐसा, ठीक, हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से ही ले रहे हैं, ऐसे तो कई वैल्यूज़ पे आपका π/2 π/2 के अलावा भी कई ऐसी एंगल्स होंगे जिस पे आपकी 1 वैल्यू आएगी, ठीक है, तो प्रिंसिपल ब्रांच से ही लो उससे, ठीक, इजी पड़ेगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 आपका π/2 आएगा, ओके, चलो π/2 आ जाता है, π/2 रखा, अब साइन ऑफ π/2 विल बी व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू y, ठीक, तो y विल बी इक्वल्स टू अल्टीमेटली क्या आपको आंसर मिलेगा, साइन ऑफ π/2 विल बी इक्वल्स टू 1, है ना, तो यानी कि x की वैल्यू जब आपने 1 रखी देन यू आर गेटिंग 1, ठीक है, y की वैल्यू भी आपको 1 मिल रही है यहाँ पर। ऑलराइट, सो देखो ये भी आपको एक पॉइंट मिल गया कि 1 पे 1 ही वैल्यू हमें मिलेगी, सो ये मिल गया। ओके, नाउ अब देखते हैं -1 अगर हम पुट करें x की जगह पे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, लेट्स सी। ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं इसलिए मैंने पुट कर दिया, ठीक है, इंटरवल्स में ध्यान रखना कि -1 and 1 इंक्लूडेड है, ठीक है, बीच की कोई वैल्यू क्या रखनी, इजी करने के लिए मैंने ये दोनों पॉइंट्स ले लिए। ऑलराइट, तो चलो फिर रख के देखते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स, अब -1 रखेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ -1, ठीक, अब -1 भाई ये किस पे आता है, ये चीज़ आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए माइनस ऑफ π/2 भी ले सकते हो, ठीक है, उस पर भी आपकी -1 वैल्यू जो है कि आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही हम ले रहे हैं वैल्यूज़। ओके, तो चलो साइन ऑफ -π/2, इस पे वैल्यू आ गई, अब इट विल बी इक्वल्स टू y, तो साइन ऑफ -π/2 विल बी व्हाट, माइनस ऑफ साइन π/2, ठीक है, इट इज़ अ ऑड फंक्शन, तो इस तरह से होगा, इट विल बी इक्वल्स टू y, ये हो गया। तो साइन ऑफ π/2 की जगह पे आप 1 लिख सकते हो, तो माइनस ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू y, ये चीज़ आ जाएगी। तो यानी कि y की वैल्यू -1 आएगी, कब, जब x की वैल्यू आप -1 रख रहे हो, मतलब दोनों की वैल्यूज इक्वल। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल गया, दैट मीन्स यहाँ पे इसका ये मतलब हो गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन, जब आप इसे कनेक्ट करोगे आपस में सारे डॉट्स को तो आपको एक स्ट्रेट लाइन, ठीक, बट यहाँ पे मैं जो लाइन बोल रही हूँ दैट इज़ अ रॉन्ग वर्ड है, आपको एक लाइन सेगमेंट मिलने वाला है। वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ से बंद हो जाता है, ठीक है, इसके आगे लाइन बढ़ेगी ही नहीं, लाइन सेगमेंट मिलेगा, नॉट अ लाइन, ठीक है, हमेशा ये याद रखना, लाइन सेगमेंट आपको मिलेगा, लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से बंद हो जाएगा, डॉट्स आगे बढ़ेंगे ही नहीं, बिकॉज यहीं से रिस्ट्रिक्शन है कि 1 से आगे की वैल्यूज़ आपको इधर लेनी नहीं है राइट साइड में, ना ही लेफ्ट साइड में लेनी है -1 से इधर, एंड ऐसे ही ऊपर भी नहीं लेनी है, नीचे भी नहीं लेनी है। y एंड x का जो आपका वो इंटरवल है वो बहुत ही फिक्स्ड है, बहुत ही लिमिटेड है, तो उसी के बीच में आपको एक लाइन मिलेगी, एंड वो लाइन नहीं है एक्चुअली, पूरे उस पर देखो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो दैट विल बी अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। ऑलराइट, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो इसका यही मतलब है, आपकी क्या क्या वैल्यूज़ आपको मिलती जा रही हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो अब इतना ये चीज़ आप ध्यान रखें, इज इक्वल टू y तो आपने कर दिया, बट जो भी वैल्यूज़ आप डाल रहे हो x की, एक्चुअली आपको वही वैल्यूज़ निकल के मिल रही हैं, ठीक है, तो यानी कि एक तरह से ये जो लाइन बन रही है आपकी वो क्या है, y इज इक्वल टू x वाली ही लाइन तो है ना, लाइन नहीं सॉरी लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो वो y इज इक्वल टू x वाली है, मतलब कि आप यहाँ पे y को x के साथ रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, तो इट विल बी इक्वल्स टू x, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। तो अगर क्लियरली लिखना चाहो तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू x ओनली, मतलब जो x की वैल्यू डालोगे वही आपको y की वैल्यू बाहर निकल के मिलने वाली है, ठीक है, ये चीज़ है। एंड सेम थिंग इज विद cos ऑल्सो, ठीक है, cos ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू y एंड इट इज इक्वल टू x ऑल्सो,
जो भी x आप रख रहे हो, ठीक है, इसके अंदर भी। ऑलराइट, एंड ग्राफ भी दोनों का सेम टू सेम बनने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे साइन की वैल्यू रख के देख लिया है, ऐसे ही आप कॉस की बस आपको वैल्यू रख के देखनी है। जैसे मैंने यहाँ -1 रखा इसके अंदर, वैसे ही उसके अंदर भी आप -1 रख के देख लेना। ये काम आपको करना है, एक मैंने बता दिया, एक आप खुद ट्राई करना। ऑलराइट, कॉस का तो ये चीज़ आपकी होमवर्क है, कॉस का आप खुद ट्राई करोगे, बट ग्राफ ये इसी तरीके से बनने वाला है। ऑलराइट, उसमें भी लाइन सेगमेंट मिलने वाली है, इसमें भी लाइन सेगमेंट ही मिली है। ओके, तो आई थिंक समझ में आया सभी को। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू x ओनली एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू x इटसेल्फ। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिए। ये सारी चीज़ें भी देख ली आपने, एंड अब इसका ग्राफ भी आप ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्या इसमें ये जो बचे हुए हैं वो देखेंगे। ओके, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे। नाउ सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं अब टैन की। तो टैन की बात करेंगे तो उसमें देखिए क्या करना होता है अपने को। उसमें तो ये बात तो सबको क्लियर है, इट इज़ इक्वल टू, ये तो हो गया x के बराबर था ये। अब देखो टैन ऑफ टैन इनवर्स x, इसमें x किसका एलिमेंट है, ठीक है। तो x क्या होता है, रियल नंबर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो हियर आपका x विल बी एलिमेंट ऑफ r, ठीक। एंड जब आप r की वैल्यू r इसमें से सिलेक्ट करके रियल नंबर में से आप डालोगे कुछ भी एलिमेंट इसके अंदर, देन वो टैन इनवर्स ऑफ कुछ नंबर का आपको एक एंगल मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स टैन इनवर्स ऑफ x आपको कुछ थीटा ही मिलता है ना इस टाइप से, तो थीटा मिलेगा। अब थीटा वो जब इसके अंदर जाएगा तो वो हो जाएगा टैन थीटा। टैन थीटा जब करोगे तो कोई ना कोई नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू y, तो कोई ना कोई नंबर वो भी मिलने वाला है, दैट वन इज, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो क्या होगा, वो भी r ही तो होगा आपका, ठीक, क्योंकि एक बार आप r डाल रहे हो फिर वो एंगल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो एंगल फिर आपको आंसर दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा। ऐसे तो सारे एंगल्स जितने आपके लिमिटेड आप जो भी डाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी कुछ कुछ इंटरवल्स होते हैं, ठीक। ऐसे तो होता है आपका -π/2 से π/2, ये ओपन इंटरवल होता है, ठीक। इसमें से आप डाल सकते हो, तो कुछ भी वैल्यू ऐसे डालोगे फिर आपको जो पलट के मिलेगा एंगल में कन्वर्ट कर देगा, टैन थीटा की जो वैल्यूज़ मिलेगी वो भी r आपको मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x विल बी एलिमेंट ऑफ r एंड ऑल्सो y विल बी एलिमेंट ऑफ r ओनली, ठीक है। ये चीज़ तो भाई क्लियर हो गई। तो आपका ये डोमेन क्लियर हो गया और आपका रेंज भी क्लियर हो गया यहाँ पे। बट एक चीज़ है जो आप ग्राफ के थ्रू आप समझोगे। अब इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, वेदर जो आप डाल रहे हो आपको वही मिल रहा है कि नहीं जैसे आपको ऊपर मिला था, वो चीज़ यू हैव टू चेक। ओके, ये बस आपको चेक करना है। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। y हो गया, ये हो गया x डैश 0 y डैश्ड, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इसमें हम प्लॉट कर देते हैं पॉइंट्स। इट विल बी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4 नीचे ऐसे होगा, वो देखते रहेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, आप कुछ भी रियल नंबर डाल सकते हो, है ना। ये चीज़ें हैं तो चलो डाल के देखते हैं, है ना। ये चीज़ करके हम लोग देखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं 0 डालते हैं, है ना। तो 0 डालेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 0, तो वो चीज़ आपको 0 ही आंसर देने वाली है, ठीक। ये तो क्लियर है। अब tan ऑफ 0, ठीक है, एक बार लिख देती हूँ मैं तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे मैं 0 डाल रही हूँ, वो चीज़ देखो, तो ये हो गया 0। अब tan ऑफ 0 ही करोगे क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 0 विल बी 0, तो tan ऑफ 0 विल बी इक्वल्स टू 0, ये चीज़ हो जाएगा, है ना। तो 0 आया आपका आंसर, यानी कि x में आपने 0 डाला, y भी आपको 0 मिल रहा है। ओके, तो दिस इज क्लियर आई थिंक। तो ये आपका एक पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पे। आई थिंक ये बात तो क्लियर हो गई।
अब हम करते हैं 1 की बात। अगर हम 1 इसके अंदर डाल दें, यहाँ पे अगर आप 1 डाल दो तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है π/4, है ना, π/4, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री पे क्या होता है, साइन की वैल्यू एंड कॉस की वैल्यू दोनों ही 1/√2 1/√2 आती है, कैंसिल आउट हो जाता है 1, आपको पता ही है ये चीज़, है ना। तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 विल बी π/4 सॉरी 45 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ ये कि tan ऑफ π/4 will be equals to what? It will be equals to 1. This is clear? तो that means ये जो 1 आ रहा है, ये 1 is equal to आपका y है, क्योंकि tan of this, ये तो y ही था ना, एंड आपकी y की ही तो वैल्यू ये पूरी हम निकाल के दे रहे हैं यहाँ पे। तो हमने x अगर 1 डाला तो हमें y भी यहाँ पे 1 ही मिल रहा है, तो चलो 1 हो गया। एंड ऐसे ही -1 अगर डालते हो यहाँ पे, तो tan इनवर्स ऑफ -1 विल बी आपका एक तरह से हो जाएगा tan ऑफ -π/4, भी कर सकते हो उसको, ठीक है, कुछ चीज़ें इधर से भी ले लो, तो -π/4 हो जाएगा। तो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan π/4, ठीक, एंड इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है। तो -1 डालने पे -1 मिल रहा है, देखो माइनस वैसे ही लगा है, tan ऑफ π/4 तो 1 होता है, तो -1 डालने पे -1 मिल रहा है, दैट मीन्स ये आपका पॉइंट बन गया, ठीक है। तो अब अपन डॉट्स को कनेक्ट कर दो, जो भी आपको डॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो चलो लेट्स कनेक्ट दैट, है ना, ये कनेक्ट कर लिया इसे। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि आपको इतना तो पता चल गया, बस इतना पता करना था कि जो x हम डाल रहे हैं वही हमें y मिल रहा है कि नहीं, जैसे ऊपर मिल रहा था। तो यस, जो भी हम x डाल रहे हैं वही y हमें मिल रहा है, y में वही चीज़, चेंज नहीं हो रहा कुछ भी, ओके। तो अब देखो, यानी कि ये जो आगे चीज़ें होंगी, x पे आप रियल वैल्यूज डाल सकते हो, कुछ रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल यहाँ पे नहीं है, रियल मतलब पूरी नंबर लाइन में से कुछ भी डाल सकते हो, ठीक। ऐसे ही y भी आपको r, पूरा r मिलेगा, ठीक, एंड इक्वल मिलने वाला है, ठीक। ऐसा नहीं है कि x कुछ और है तो y कहीं और है, एकदम इक्वल मिलने वाला है। दैट मीन्स डॉट भी आपके कुछ इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक, इक्वल मिलेगा तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे ऐसे, एंड ये इधर पीछे आगे बढ़ेगा। तो आप इस केस में कह सकते हो, ठीक से थोड़ा सा बना लेते हैं, तो इस केस में आप एक्चुअली कह सकते हैं कि आपकी लाइन बन रही है, ना कि लाइन सेगमेंट बन रही है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये लाइन कहाँ तक बढ़ती चली जाएगी, कुछ भी आपका इंटरवल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। आपको सीधे सीधे बस लेते जाना है वैल्यूज़ पूरे रियल लाइन पे, एंड रियल आर जो है कि वो कुछ भी डेफिनेट है नहीं, ठीक है, वो इनफाइनाइट है, कहीं से ख़त्म नहीं होने वाला, कोई एक लिमिटेड इंटरवल नहीं है, आर पूरा है एंड वाई पे भी आर पूरा है, तो इट विल बी अ लाइन, ठीक है। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में फ़र्क ये था, दैट वाज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, बट इक्वेशन वाज सेम, y इज इक्वल टू एक्स यहाँ पर भी आएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, tan ऑफ tan इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू x ओनली, है ना। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लो, काम आपको किस पे करना है, आपको काम करना होगा कॉट वाले पे, दैट इज योर होमवर्क। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x अगर आप रखोगे तो आप सेम चीज़ होती है, ये परफेक्टली अच्छी तरीके से जानते हो, r यहाँ पे आपको मिलने वाला है आंसर, ठीक है, x जो है कि r डालोगे एंड y विल बी r, ठीक। जो भी थीटा डालते हो तो कॉट थीटा जो भी आपको आंसर मिलेगा वो रियल नंबर में ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपका जो है x विल बी एलिमेंट ऑफ r एंड y विल बी एलिमेंट ऑफ r ओनली, ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। एंड बस यू हैव टू बस देखना है कि x क्या इक्वल होगा y के, ठीक है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे x विल बी इक्वल टू y इस केस में भी, एंड कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू y, ठीक है, इसमें कोई सॉरी विल बी इक्वल्स टू x, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब y विल बी इक्वल्स टू x, जो भी आंसर आपको मिलेगा वो x के ही बराबर मिलने वाला है। बस एक चीज़ आपको करनी है, दैट इज़ यू हैव टू प्रूव इट योरसेल्फ ओनली, आपको खुद से करके देखना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे tan के लिए किया है वैसे ही आप सेम चीज़ जो है कि रिपीट कर सकते हो फॉर कॉट, ऑलराइट, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है tan का,
ठीक, कॉट में भी सेम ही चीज़ होती है। तो tan का ग्राफ भी समझ में आ गया, कैसे कैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया है। वैल्यूज़ x की जो डाल रहे हैं वही हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, सेम चीज़, इसीलिए हमें एक लाइन मिल रही है। एंड लाइन भी क्यों मिल रही है, क्योंकि रियल आपका पूरा लाइन इंक्लूडेड है, y भी आपका पूरा रियल जो है कि सेट आपका इंक्लूडेड है, इसकी वजह से आपको पूरी यहाँ पे ग्राफ जो मिल रहा है वो एक लाइन का मिल रहा है। एंड पिछले वाले केस में आपको लाइन सेगमेंट मिल रहा था क्योंकि आपके इंटरवल्स जो थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे, ठीक है। जिसके बाद ऐसी कुछ वैल्यूज़ थी जिनके बाद 1 के बाद इधर राइट साइड आप नहीं कुछ ले सकते थे, एंड -1 के लेफ्ट साइड आप कुछ नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो लाइन यहाँ पे बच जाएगी। लाइन की इक्वेशन होगी y विल बी इक्वल्स टू x। ऑलराइट, ये चीज़ होती है कि आपको पता ही है इक्वेशन लाइन की यही वाली होती है। इस जैसे केस में जब आपको ऐसा केस मिलता है 90 डिग्री या ये 45 डिग्री पर ही झुकी होगी इस पे। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया है सब कुछ, तो बस इसे नोट कर लीजिए। नाउ सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स की, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ हमें देखनी होगी। सबसे पहले तो देखो आप डोमेन कहाँ से लोगे, तो हियर इट विल बी एक्स विल बी एलिमेंट ऑफ हो जाएगा आपका -∞, -1 यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, एंड यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये चीज़ होती है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स, जब आप एक्स की वैल्यू यहाँ से ले लोगे एंड कॉसेक इनवर्स एक्स आपको मिलेगा, तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सम एंगल, ठीक है। तो कुछ एंगल्स के फॉर्म में होगा। अब वो एंगल जो होगा कन्वर्ट होगा किसमें, नंबर में हो जाएगा जब आपका कॉसेक थीटा, जैसे कि मान लो हमने ले लिया, वही सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू थीटा ले लिया, तो यहाँ इसके अंदर क्या पुट किया जाएगा, ये जितना पोर्शन मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसकी जगह पे थीटा पुट करेंगे, तो इट विल बी कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा का फिर से जो आपको रेंज मिलेगा कि हाँ क्या क्या वैल्यूज़ हमारी आ सकती हैं अगर हम उसके अंदर एंगल रखेंगे, तो रेंज क्या होता है वो आपको पता ही है, क्या होता है, दैट इज दिस वन ओनली। दैट मीन्स यहाँ पे y इट इज इक्वल्स टू ना y हो जाएगा, y के ही बराबर तो हो जाएगा ये, y इज इक्वल टू दिस, ठीक। तो इस पूरे के ही बराबर हो जाएगा ये। तो एक्चुअली y की वैल्यू भी आपकी ऐसे ही आएगी, y विल बी एलिमेंट ऑफ, जो रेंज होगा आपका वो हो जाएगा -∞ से ऐसे -1 तक, यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ठीक, ये चीज़ होगी। सो आई थिंक इतना तो समझ में आ गया है ना। अब देखो दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी चलो एक बार हम ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करेंगे देन इट विल बी ओके, है ना। तो इससे अब क्या समझ में आना है हमें कि वही जो हम x डाल रहे हैं वही वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं कि नहीं, बिकॉज v यहाँ पे तो ये तो दिख रहा है कि जो हमारा डोमेन है वही हमारा रेंज भी मिलेगा हमें। ओके, दिस इज़ तो क्लियर, बट ग्राफ ड्रॉ करके एक बार आप देख लेते हैं कि सारी वैल्यूज़ हमें वही सेम मिलेंगी कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लीजिए 0 1 2 3 4, आई थिंक विजिबल तो हो रहा होगा सबको ग्राफ, -3 -4 ये हो गया, 1 2 3 तक यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तो बनी बात है कि आपको 1 से वैल्यू लेनी है इधर राइट की तरफ, एंड -1 से इधर लेफ्ट की तरफ आपको वैल्यूज़ कंटिन्यू करनी है। दैट मीन्स आपको यहाँ -1 से 1 तक के बीच की कोई भी वैल्यूज़ यू डोंट हैव टू टेक। ओके, नाउ 1 अगर वैल्यू ले लूँ मैं, ठीक, बिकॉज 1 इज़ इंक्लूडेड तो 1 तो ले सकते हो, तो 1 अगर ले लूँ मैं बात करती हूँ कॉसेक की, मैं कॉसेक आपको समझा दूंगी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इसे डिराइव कर लोगे, ठीक है। ग्राफ वगैरह सब कुछ सेम बनने वाला है, सब कुछ सेम है, बस कुछ वैल्यू आप रख करके देख लोगे कि अच्छा हमने जो बताया वो सही है कि नहीं है, वही जो हम वैल्यू x रख रहे हैं वही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। ऑलराइट, दिस इज़ द थिंग जो कि आपको करना पड़ेगा। एंड अब यहाँ पे चलो देख लेते हैं x में क्या है, यहाँ पे हम 1 रख रहे थे ना, हाँ, तो चलो कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 करते हैं, है ना। 1 देखो यहाँ पे 1, तो 1 अगर हम रखेंगे तो क्या वैल्यू हमें मिलने वाली है, 1 हमेशा रखेंगे तो हमें π/2 90 डिग्री पे मिलेगा। ऑलराइट,
तो ये तो सबको पता है, ठीक। नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर्स देखो, जाके बुक में देखो, पता चल जाएगा। ये तो वैल्यूज़ हैं, सिंपल, दिमाग में याद होनी चाहिए। तो cosec ऑफ π/2 मिल गया। अब π/2 क्या होगा, दैट विल बी ऑल्सो वॉट, 1 होता है, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1, है ना। यानी कि y इज इक्वल टू आपका जो cosec ऑफ cosec इनवर्स 1 आना था, दैट इज 1। यानी कि आपको y भी 1 ही मिला, x आपने 1 पुट किया एंड y इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ से पता चल रहा है, पता चल रहा है कि आपके जो x की वैल्यू है वही y की भी वैल्यू, ठीक है। चलो इससे सेटिस्फैक्शन नहीं है तो दूसरी एक और वैल्यू हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलो एक पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे जो हमें पता चल चुका है, एंड दैट इज के यहाँ पे जो है वो हो गया ये पॉइंट। ओके, चलो अब नेक्स्ट इज -1 रख के देखते हैं। -1, ठीक है। ऐसी वैल्यूज रखना थोड़ी सी जो आपको करने में, कैलकुलेट करने में, चेक करने में जल्दी ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी जल्दी सब कुछ कर लो। cosec ऑफ cosec इनवर्स ऑफ -1, ठीक है। देखो तो ये किस पे आता है, -π/2 पे आता है। ये विल बी cosec ऑफ -π/2, ठीक। तो ये क्या देगा आपको, ये भी आपको फिर से वही देने वाला है, -1, है ना। ये तो पता है सबको, आई थिंक इतनी बेसिक वैल्यू सबको आती हैं, याद भी हो चुकी हैं अब। ओके, तो -1 रखने पे -1 ही आ रहा है, ठीक है। तो चलो फिर से इसमें देख लेते हैं, -1 पे -1 ही आ रहा है, तो पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे। ये आपका था एक -1, ठीक। तो ये आपका पॉइंट बन गया। इसके बीच की आपको वैल्यूज़ मिली नहीं है, नहीं मिली, ठीक, लेनी ही नहीं है बीच में, ठीक। तो वैल्यूज़ मिलेंगी कैसे, 1 ले लिया, -1 ले लिया, बोथ आर इंक्लूडेड हियर। दोनों में ऐसे हम सर्कल कर देते हैं, फिल अप कर देते हैं, आई मीन, तो ये हो गया, इंक्लूडेड है। अब देखो ये इक्वल ही आ रही हैं, इन दोनों वैल्यू से हमें पता चल गया, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो लाइन जब इक्वल आपकी x की वैल्यू एंड y की वैल्यू इक्वल आती है, तो आप पिछला भी अभी देख चुके हो, tan के केस में, sin के केस में, ठीक है, दोनों ही केसेस में, कि आपकी लाइन एकदम y = x वाली बनती है ना। तो दिस यहाँ पे भी यही चीज़ फॉलो होगी, यही चीज़ आपकी आगे बढ़ जाएगी, है ना। ये लाइन ऐसे एंड इधर ये लाइन, बीच की वैल्यूज़ हमने ली नहीं है, ठीक है, बीच की वैल्यूज़ ली नहीं है, तो ये हो जाएगा, इतना पोर्शन आपका ऐसे खाली रहेगा, एंड आगे ये चीज़ जो है कि बढ़ जाएगी। ये लाइन भी आपकी y = x ही है, एंड ये भी, ठीक, ये चीज़ आपकी है। तो इधर तो खैर आगे चलती चली जा रही है, क्योंकि -∞ तक है, ये बात याद रखना, -1 से -∞, तो ये तो आगे चलती चली जाएगी, लाइन होगी, ये भी एज अ रे समझ लो, यहाँ से तो स्टॉप है, तो इधर जा रही है, एज अ रे समझ लो, एंड इधर ये ऐसे, यहाँ से तो बंद है रास्ता, इधर से बढ़ती आगे चली जा रही है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रे, ठीक है, रे आप बोल सकते हो इसको। तो पहले वाले केस में आपका लाइन सेगमेंट बना, फिर लाइन बना, एंड हियर इट इज़ अ रे, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू y, है ना। तो इसका मतलब cosec ऑफ cosec इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू x, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। आई थिंक समझ में आ रहा है। एंड सेम थिंग विल हैपन विद sec ऑफ sec इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू x। अब देखो यहाँ पे इसमें जो आपने x लिया है ना, x जिसका एलिमेंट होगा, y जिसका एलिमेंट होगा, सेम थिंग जो cosec के लिए है वही sec के लिए भी है। इधर भी डोमेन जो होगा sec ऑफ sec इनवर्स x का, दैट विल बी, ये होगा x इज एलिमेंट ऑफ -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, ठीक है। एंड y जो होगा वो भी वही आने वाला है इस केस में भी, क्योंकि जो भी एंगल आप थीटा यहाँ पे रखोगे तो sec थीटा यू नो कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी उस तरीके से, है ना, जैसे कॉसेक में आई वैसे ही। तो सेम टू सेम जैसे आपका यहाँ पे डोमेन है एंड आपका रेंज है, दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही केसेस में, इसमें एंड ये सेक वाले में, ठीक है, दोनों में x एंड y जो है कि दोनों के सेम होते हैं, सेम रहेंगे। ओनली वन थिंग यू हैव टू चेक, यहाँ पे तो मैं पहले से बता दे रही हूँ कि x जो आप करोगे अंदर रखोगे, x विल बी इक्वल्स टू y वाला चीज़ जो होगा वो सेक वाले केस में भी होगा। दैट मीन्स सेक ऑफ सेक इनवर्स x के केस में भी यही चीज़ आने वाली है कि जो x आप डालोगे वही आपको बाहर मिलेगा, ठीक है।
दैट मीन्स y विल बी इक्वल्स टू x। इस केस में बस यू नीड टू, जैसे मैंने यहाँ पे रख के वैल्यूज़ को देखा है वैसे ही आपको सेक के केस में भी रख के वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो देख लेना उसको, एंड इसी तरह का ग्राफ इसमें भी मिलेगा। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था साइन एंड कॉस का ग्राफ आपको एक ही तरीके का मिला था, ठीक, टैन एंड कॉट का आपको एक ही तरीके का मिला था, वैसे ही कॉसेक एंड सेक का भी आपको एक ही तरीके का मिलेगा। बस मैंने जो आपको कॉस का नहीं बताया है, सेक का नहीं बताया है एंड आपको कॉट का नहीं बताया है, तो वो आप बस वैल्यूज़ रख के देखनी है भाई कि y इक्वल्स टू x आ रहा है कि नहीं। ऑलराइट, तो ये होमवर्क जो है वो आप कर लेना। बाकी चीज़ें आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। ऑलराइट, तो ये भी ग्राफ आप अब ड्रॉ कर लो। ये प्रॉपर्टी यहीं पे हो जाती है फिनिश। एक दो क्वेश्चन कर लेंगे इस पे, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। ऑलराइट, सो नोट इट डाउन क्विकली। सो आई थिंक स्टूडेंट्स वॉट एवर वी हैव कवर्ड टुडे आपको समझ में आया है, एंड अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रह जाती है या फिर मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।